बेरोजगारी सिर्फ काम न होने का नाम नहीं, ये सुकून के खो जाने का नाम है। रात को जाग कर लेटे रहना, दिमाग में किराया, राशन, स्कूल फीस, बिजली का बिल, लोन की ईएमआई गिनते रहना और फिर सबसे डरावनी कीमत सामने आना, अपनी कद्र, सेल्फ वर्थ। कुछ वक्त बाद ये सिर्फ ये महसूस नहीं होता कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये महसूस होने लगता है शायद मैं ही काफी नहीं हूँ। लेकिन इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुन लो, तुम नाकाम नहीं हो, तुम इम्तिहान में हो। और अल्लाह उस शख्स को इम्तिहान में नहीं डालता जिसे उसने छोड़ दिया हो। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिन्हें वो तैयार कर रहा होता है। बेरोजगारी इंसान को गायब सा महसूस करवाती है। तुम बार बार अप्लाई करते हो, इंतजार करते हो, ईमेल्स रिफ्रेश करते हो, फोन साइलेंट पर डाल देते हो ताकि मायूसी की आवाज खुद से ही ना सुननी पड़े। मगर अल्लाह तुम्हें तसल्ली देता है, बेशक तुम्हारा रब ना तुम्हें छोड़कर गया है और ना ही तुमसे नाखुश हुआ है। ये आयत आराम के लम्हों में नाजिल नहीं हुई थी, ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक का निशाना बनाया जा रहा था और लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुने नहीं जा रहे, फंस गए हो या अकेले हो, तो जान लो अल्लाह ने इस एहसास का जवाब कुरान में पहले ही दे दिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि जॉब ही रिस्क का सोर्स है, लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है जॉब सिर्फ जरिया है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। अगर अल्लाह जमीन के नीचे रहने वाले को भी रिस्क देता है तो तुम्हारा रिस्क भूला नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। कभी ऐसा होता है कि तुम दुआ भी करते हो, अप्लाई भी करते हो, नेटवर्किंग भी, स्किल्स भी, फिर भी दरवाजे बंद रहते हैं और नफ्स फुसफुसाता है, अल्लाह सुन नहीं रहा। मगर अल्लाह फरमाता है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा मुश्किल के बाद, अल्लाह ने कहा मुश्किल के साथ। यानी जब मुश्किल चल रही होती है आसानी तैयारी में होती है। कभी ये देर रहमत होती है, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बचा रहा हो जहरीली जॉब से, हराम कमाई से, जिल्लत से, धोखे से या ऐसी चीज से जो तुम्हारा ईमान नुकसान पहुंचा देती। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। माली दबाव सिर्फ जेब तक महदूद नहीं रहता, ये दिल पर असर करता है, घर के माहौल पर, बातचीत पर और इबादत पर भी। कर्ज और तंगदस्ती इस्लाम में छोटी बात नहीं, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे, या अल्लाह मैं गम और परेशानी से तेरी पनाह चाहता हूँ, बेबसी और सुस्ती से, बुजदिली और कंजूसी से, और कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म से। अगर तुम परेशान, थके हुए, उदास हो तो जान लो ये स्ट्रगल हकीकी है और इस्लाम इस दर्द को तस्लीम करता है। बेरोजगारी शर्म का एहसास भी लाती है, वालिदैन पर डिपेंड करना, पैसा उधार लेना, ससुराल में रहना, कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाना। लेकिन इस्लाम इस सोच को बदल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। परिंदा घोंसले में बैठकर हार नहीं मानता, वो निकलता है, कोशिश करता है। खाली शुरू करना नाकामी नहीं, ये तवक्कुल की शुरुआत है। कभी लोग हराम तरीकों से जल्दी कमा लेते हैं और मोमिन सोचता है शायद मेरी ईमानदारी ने मुझे पीछे छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के दरवाजे इंसानी दरवाजे जैसे नहीं होते। रिस्क कभी अचानक कॉल बनकर आता है, कभी नई स्किल, कभी अनएक्सपेक्टेड मौका, कभी किसी की मदद, कभी बिल्कुल नया रास्ता। और अगर देर हो रही है तो याद रखो अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर तुम अभी तक खड़े हो, कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है अल्लाह जानता है कि तुम इस इम्तिहान को संभाल सकते हो। अल्लाह तुम्हें तराश रहा है, सब्र, डिसिप्लिन, तवक्कुल और अंदरूनी कुव्वत, ताकि जब रिस्क आए वो तुम्हें गिराए नहीं, बुलंद करे। अगर आज तुम्हारा बैंक बैलेंस कम है और दिल भारी है तो याद रखो तुम्हारी कीमत मार्केट तय नहीं करता, तुम्हारी कीमत अल्लाह देखता है। अल्लाह हर खामोश आंसू देखता है, हर रिजेक्ट हुआ सीवी, हर अनपेड बिल और हर वो दुआ जो कांपती आवाज के साथ की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला कितना अजीब है, अगर उस पर मुश्किल आए और वो सब्र करे तो वो भी उसके लिए भला होता है। ये मुश्किल सिर्फ दर्द नहीं, ये अजर है, ये सफाई है, ये तरक्की है। और एक दिन अल्लाह इतना बड़ा दरवाजा खोल देगा कि तुम कहोगे या अल्लाह अब समझ आया तूने देर क्यों की। तब तक अल्लाह के इस वादे को पकड़े रखो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।